व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमन, दिस इज ध्रुव पाठक। इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल ग्रास कैसे बेचेगी। भैया आप लोग स्पेशली ये ग्रास के काम करते हो? हाँ, ये लगाने आए हो। कैम्ब्रिज में भी आपने लगाई थी? कहाँ पे? वो दूसरे वाले स्कूल में। यहाँ आगरा? हाँ, मनी लगाई थी। आप कहाँ से आए हो? बाहर से आए हो? कहीं से? दिल्ली से। तो आप देख सकते हो कि ये भैया लोग इस काम को करने के लिए दिल्ली से आए हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट ब्रांच यानी कि शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में भी आर्टिफिशियल ग्रास लगाई थी। उसका ग्राउंड आपने और वीडियोस में देखा होगा। तो इस तरीके का ये पूरा ग्राउंड बन रहा है। तो आप देख सकते हो कैसे करके इन लोगों ने शीट को खोल दिया है और बिछा दिया। अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि दोनों शीट को जोड़ने की क्या प्रोसेस रहती है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि ये कैसे जोड़ेंगे दोनों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टुकड़े भी जुड़ जाएंगे भैया एकदम, फिर दिखेंगे नहीं टुकड़े। अरे वाह, ऐसा कर दोगे? ख्याल से बड़ा ही लगा लो। बड़ा वो का दो। ये क्या भैया, केमिकल है? क्या है ये? अच्छा, इससे ही चिपकती है। ये बनाना पड़ता होगा केमिकल। तो ये कैसे बनता है? अरे तो नहीं पता, ये लंबी प्रोसेस है। से बन गया था वो। अच्छा, ये बस आपने खोला है? ये हम मिक्स करते हैं हाथ में मिला के। और ये क्या है? सीड जिसके नीचे ये चिपकेगा? हाँ, अच्छा अच्छा। ये किस चीज से बनी होती है? बड़े ध्यान से करना पड़ता है, बिल्कुल बराबर रख कर। हाँ, बड़ा बारीकी का काम है आपका। देख सकते हो कि किस तरीके से आर्टिफिशियल ग्रास की एक शीट को दूसरे शीट को जोड़ने के लिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो जो केमिकल लगा रहे हैं चिपकाने का, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोलते हैं ये। तो पर जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। देख लो इस तरीके से होता है ये काम। भारी हो गई है क्या? इतना को मायो खींच लो। ये एक बस आ जाओ। तो आप देख सकते हो कि ये मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है इसी ग्राउंड के लिए। तो जो ये अप्रूव्ड कर रखा हुआ है इन लोगों ने, फीफा वालों ने, और ये रग्बी के ग्राउंड और आपके फुटबॉल के ग्राउंड और क्या बोलते हैं इसको, कि जो आर्टिफिशियल ग्राउंड के जितने भी स्पेसिफिक ग्राउंड बनते हैं उसके लिए पूरी तरीके से सही है, यूज़ किया जाता है। तो आप वो पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि उस पर लिखा हुआ था किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो देखो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, वो लगाकर शीट उसके ऊपर वो केमिकल डाल के तरीके से, वो आपने देखा था फ्रेम में फंसाकर, और फिर उसको शीट को पलट देते हैं और एग्जैक्टली वो वहीं की वहीं चिपक जाती है। और समय देते हैं सूखने के लिए या अपने आप ही जोड़ने के लिए उसको समय देते होंगे जिससे कि वो जुड़ जाए। तो ये भैया लोग कर रहे हैं इस तरीके से, देखने में भी मज़ा आ रहा है इस काम को। और देखो ये पूरी तरीके से जुड़ जाती है, पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई जॉइंट भी है। और ये देखो ये चैम्बर का पूरा काम चल रहा है जिससे कि वो पानी का, सबसे मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में बताया था कि पानी का ये लोग मेन ध्यान देते हैं कि पानी ग्राउंड पे नहीं रुकना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि इट्स यूज इन ऑल वेदर्स, यानी कि हर तरीके के वेदर कंडीशन में यूज़ हो सकता है ग्राउंड। तो इसी कारण से हो सकता है। और ये इस तरीके से पूरी की पूरी आप देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये क्या बोलेंगे इसको, वो लगा दिया। इसका नाम क्या एग्जैक्टली, जाली या कुछ और, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि इसको क्या बोलते हैं। देखो ये मेरा वेट भी अच्छे से ले रहा है ना, अंदर भी नहीं घुस रहा है। तो यानी कि मजबूत है। जो मजबूत लोहे की पट्टियाँ यूज़ की गई हैं वो भी बहुत मजबूत है।
ठीक है, तो आप पूरा देख सकते हो, तो अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर इस्तेमाल किया तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक ऊपर से शॉट लूँगा तो मैं देखूंगा कि स्कूल में इसकी शोभा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और ये देख सकते हो कि ये कोट जो हैंडबॉल या फुटबॉल के कोट की जो मार्किंग होती है ना, डी की मार्किंग, ये उसके लिए है, शायद उसके लिए लगाई होंगी ईंट। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हो सकता है उसी के लिए हो। आप देख सकते हो कि इस ग्राउंड को बनाने में तमाम बाल्टियां खर्च हो जाती हैं उस केमिकल के जो ग्राउंड को चिपकाता है। दूसरी चीज़ देखो, आपको मैं दिखा रहा था कि साइड मार्किंग के लिए में इन लोगों ने ये वाइट कलर की और येलो कलर की, ये येलो ये मस्टर्ड कलर है, तो उस कलर की पट्टी भी लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आपको दिखाया था ना, साइड में जो साइड लाइन होती है और आपके साइड लाइन होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको अलग कलर की ग्रास लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको कैसे पता चलोगे कि आउटसाइड हो गई है बॉल या नहीं हो गई है, कोई भी प्लेयर अंदर है ग्राउंड के या नहीं है। तो उस तरीके से ये वाइट कलर की ग्रास से लगता है, तो इस तरीके से लगा रहे हैं भैया। देखो किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से लगती है। तो पहले उसना पार्ट कटता है, फिर ये वाली पट्टी को अटैच किया जाता है उस जगह पर। अभी तो आपने वो पार्ट देखा था कि भैया ने वो पट्टी को लगा दिया है, उसके ऊपर रोलर कर रहे हैं जिससे कि वो चिपक जाए। पर अभी आप देखो कि ये प्रोसेस होता है लगाने का, ये इस तरीके से लगता है। तो इजीली एक भैया उसको पकड़ रखा है, उतना पार्ट कटा हुआ है, उसके नीचे वो चिपकाने वाला जो केमिकल है वो लगा हुआ है, और फिर इजीली अंदर घुसा रहे हैं, फिर ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं और कपड़े की मदद से उसको क्या बोलते हैं उसको, एक स्मूथ लेयर दे रहे हैं जिससे कि वो एकदम प्रॉपर एक सीध में आ जाए, है ना। तो देखो कितने ध्यान से दोनों पार्ट को अच्छे से मिला रहे हैं। तो ये बड़ा ही टेक्निकल काम है, बहुत समझदारी से करना पड़ता है जिससे कि कहीं भी कुछ चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से भैया बड़े लगन से काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक भैया देखो वो लगातार पकड़े हुए हैं उस चीज़ को, है ना। तो ये बहुत देर से भी काम होता है, पर हाँ हालांकि इन लोगों ने बहुत तेज़ी से काम निपटाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलें और जल्दी से जल्दी मिलें। इस साल का हमारा टारगेट है कि इस साल बच्चे इस ग्राउंड पे खेलें कूदें और आगे बढ़ें और स्टेट और नेशनल लेवल तक जाएँ। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये पट्टी के कटने के लिए जो चीज़ बनाते हैं कि ये स्पेस निकालते हैं कि एग्जैक्ट इतनी जगह पर ये पट्टी का बोलते हैं ना कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जितना स्पेस हमें चाहिए उतना ही कटे। तो ये वो कटर है जो एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस आपको निकाल के दे देगा, जिससे कि आप वो पट्टी दूसरी उठा के वहाँ देख सकते हो कि इस ग्राउंड पे भी काम कर चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि मैंने देखा नहीं कि रोलर चलना था, पर निशानों से मुझे पता चल रहा है कि रोलर आके इस ग्राउंड को एक सा करके जा चुका है। तो बहुत तेज़ी से इस ग्राउंड पे भी काम चल रहा है उस ग्राउंड के साथ साथ। और सामने आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि वो मटेरियल जो आपको सामने कोने पे दिख रहा है बास्केटबॉल कोर्ट पर, कि वो मटेरियल आ चुका है। तो ये मटेरियल क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है उसको बिछ जाने के बाद, अभी क्या है, मैंने आपको आवाज़ सुनाई होगी कई बार कि मैं जब चलता हूँ तो कच 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये मटेरियल डलेगा तब सॉफ्टनेस आएगी कि ईजिली बच्चे उसके ऊपर जंप कर पाएँ, भाग पाएँ और ईजिली तेज़ भाग पाएँ। क्योंकि अभी तो सिर्फ ग्रास लगी है और कुछ नहीं, पर ये मटेरियल उसके अंदर फिल किया जाएगा तो वो ग्राउंड फिर तैयार होगा। तो ये मटेरियल एग्जैक्टली कैसा होता है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पर आपने आगे अभी थोड़ा एक शॉट दिखाया था, उसमें दिखाता है दाने दाने जैसा कुछ होता है। तो क्या है ये मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा, पर इस तरीके का ये पूरा मटेरियल उसमें लगेगा। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और देखो इस तरीके से ऊपर से ग्राउंड तैयार हो चुका है। सोचो कितना लाजवाब लग रहा है, सोच सकते हो आप। ये रग्बी, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल और आपके बेसबॉल में तो शायद ही इस्तेमाल नहीं होता, पर हाँ आपको यहाँ पर एक कबड्डी का कोर्ट निकलेगा, एक वॉलीबॉल का कोर्ट निकलेगा, एक हैंडबॉल का कोर्ट निकलेगा और फुटबॉल भी बच्चे स्पेसिफिक। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से वो कटर वर्क करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस मशीन को एक पर्टिकुलर पार्ट पर रखते हैं
और उसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं जिससे कि वो पार्ट कट कर बाहर आ जाए और जो दूसरे कलर की ग्रास है जिससे कि मार्किंग हो सके वो वाली ग्रास को अटैच कर देते हैं। तो ये देखो ये टूल, ये कितना लाजवाब टूल है जिसको देख के लगता है कि यार कितना काम का टूल है। अगर वो लाइन ही ख़राब निकलेगी, गलत निकलेगी, तो ग्राउंड कितना भी अच्छा हो पर मार्किंग गलत है तो फिर ग्राउंड ही किसी काम का नहीं है। तो उस वजह से इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और घर पे आया तो देखा कि घर के अंदर बिल्ली घुस गई है और गेट लग गया है। अभी अंदर अंदर तो आ गई है पर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कभी वॉशिंग मशीन पर चढ़ जाती है, कभी नीचे उतर आती है, कभी गेट के पास जाती है, कभी कहीं चली जाती है। इस तरीके से ये बार बार अपना रास्ता ढूंढ रही है, देखो। और हल्की सी डर रही है, अब अंदर चली गई। अभी थोड़ा फिर बाहर आ जाएगी, देखो फिर बाहर आ गई, गेट की तरफ देख रही है, गेट खुला हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि ये परेशान होती है या नहीं होती। हालांकि इससे परेशान नहीं करूँगा, जल्दी से निकाल दूंगा, पर ठीक है, कम से कम इस बिल्ली को रिकॉर्ड तो करने का मौका मिल गया, वरना यह कभी हाथ ही नहीं आती है। देखो ऊपर चढ़ गई फिर। मैंने सोचा कि आज मौका लगाए तो आज इसको दिखाई दूं कि कैसे होते हैं इसके बाल, कैसी होती है इसकी आँख, कैसी होती हैं इसकी मूंछें। अच्छा, ये वेट करने में तो माहिर है, बहुत देर से वेट कर रही है, मतलब 2-3 मिनट से तो वेट कर ही रही है कि भाई, और आसानी से बैठ जा रही है। और मैं पास ले गया हूँ कैमरा तो हिल भी नहीं रही है। पहले तो डर रही थी, पर देखो ऐसे होते हैं इसके पैर। और कितना पास आ गई है, अरे 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 अरे, तो बहुत पास आ गई। आंखें भी इसकी बड़ी सुंदर सी हैं, है भी अच्छी। घर पे आके मेरे घर के चूहे खा जाती है बस ये। अब फिर गेट के पास चली गई। गेट के पास जाके मुझे देख रही है कि मैं गेट खोल दूं तो मैं चला जाऊं। इसने हालांकि इसने कोशिश तो करी है कई बार गेट अपने हाथ से खोलने की, पर खोल नहीं पाई वो। पर चलो मैं ही खोलूँगा अब, क्योंकि बहुत देर हो गई इसे बंद इसको अब बाहर भी जाना होगा। क्या हुआ, बाहर जाना है? गेट नहीं खुला तो देखो गेट के पास आई, अब वापस आई। इसको पता है ऊपर जो एक और पर्दा दिख रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि वहाँ पर भी गेट है, तो वापस ऊपर चढ़ती है और वेट करती है शायद ये वाला गेट खुल जाए। हालांकि वहाँ पर वो जंगला है तो जंगले से तो जा नहीं पाएगी है, पर वेट करती है। और मुंह कितना ज़्यादा बड़ा खोल लिया था अभी इसने, तभी इतने मोटे मोटे चूहे खा जाती है। खूब वेट चल रहा है बेटा, करो वेट। चलो अब कौन तुम परेशान हो रही हो, चली जाओ, आओ आओ आओ, चली जाओ, जाना चाहती हो ना तुम? जाओ, जा रही हो? नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसे खेलना है मेरे साथ, खेलना है तुम्हें। चलो तुम्हारा जब मन करे तब चली जाना, ठीक है? गेट भी खोल दिया मैंने तुम्हारे लिए। बिल्ली के बाद मस्ती करने के बाद आ चुके हैं अपन अकेडमी पे। देखा कि अभय तो ले आया नई साइकिल, बड़ी सही लग रही है। मैंने कहा भाई मैं भी चलाऊंगा, तो मैंने चला के देखा तो वास्तव में बहुत सही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। एक्चुअली स्मूथ इसलिए चल रही है क्योंकि इसको एथलेटिक टच दिया गया है।
जो पहाड़ों पे आपने देखा नहीं है, जो पहाड़ों पर जो रेसिंग साइकिल होती है उसका टच है। और टच सिर्फ टच नहीं बोलूँगा, बल्कि जो इसको बनाया उसी तरीके से बनाया। तो जिसको टायर हैं वो भी बड़े सही हैं, बहुत पतले पतले टायर हैं, बढ़िया चल रहा है, तो स्पीड भी निकल रही है। और ऐसा नहीं है कि आपको जब झुकते हो ना तो आपको लगता है ये भैया चला रहे हैं, तो भैया जो चला रहे हैं भैया को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सबके लिए एक नई सी बढ़िया सी साइकिल है, इसलिए सब ट्राई कर रहे हैं अपना अपना। ट्रैक पे चलाओ तो ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक पे जो जैसे ट्रैक पे मैं चला रहा था उस तरह चलो ही रखना टर्निंग पे सर। साइकिल इतनी ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव है कि सबका मन कर रहा है इसके ऊपर एक बार बैठने का और एक बार चलाने का। सबसे पहले मेरा किया, फिर भैया का किया, फिर एक अकेडमी पे बच्चा आता है उसके पेरेंट है उनका भी मन कर गया, और उनको तो देख के ही साइकिल बहुत अच्छी लगी है। मुझे भी महंगी लग रही थी, मैंने इसको 12,000 रुपये प्राइस बताया था। 5,000 में है। आज लेके आए कल इसलिए तो नहीं आया था कि हाँ यहीं से लिया बोलला के पास से। बोतला के पास कहाँ पर? अच्छी है फिटनेस के पर्पस से। मैंने अपनी साइकिल ले रखी, वो तो वो 5500 की, वो तो इसका के बहुत बेकार साइकिल है। ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट वेट है ना, और मटेरियल अच्छा है, टायर की क्वालिटी अच्छी है, और रिम की क्वालिटी, मुझे रिम की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इसकी रिम की क्वालिटी बहुत थिक है। वो कितने और ग्रेटर सरफेस में ले रही है जिससे कि हाँ ट्रैक्शन ज़्यादा हो। अरे मेरी साइकिल बिल्कुल थर्ड क्लास है सर। हाँ होगी वो 5500 की है। बढ़िया साइकिल है। किस कंपनी की है सर? वो हीरो ऑफर। हीरो ऊपर डालना हीरो ऑफर सर, गूगल पे भी सर्च कर लो मॉडल। अच्छा